गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। मैं मुरली मीणा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यूनिक एस्पिरेंट्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। राजस्थान में आयोजित होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हमने राजस्थान का इतिहास सीरीज को शुरू कर रखा है। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा जो टॉपिक है वो राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरा प्रयास है कि मैं डेली एक वीडियो अपलोड करता रहूं ताकि आपको अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करने का मौका मिलता रहे। अब बिना कोई देरी करते हुए आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं। राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। अब अपन को ये देखना है कि प्रजामंडल आंदोलन जो है राजस्थान में, उनके क्या उद्देश्य थे, किस उद्देश्य को लेकर प्रजामंडल आंदोलन राजस्थान में शुरू किए गए थे। तो पहला उद्देश्य है नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना, नंबर एक। क्योंकि वो ह्यूमन राइट्स के लिए संघर्ष करना चाहते थे। उस समय अंग्रेजों का राज था, तो अंग्रेज अ, भारतीय लोगों को ज्यादा अधिकार नहीं देते थे, तो उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करना पहला उद्देश्य था। रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना दूसरा मुख्य उद्देश्य था। मेन उद्देश्य उत्तरदायी शासन की स्थापना करना ही था, ये पर को ध्यान रखना है। अब एक इतिहासकार हुए डॉक्टर MS जैन। इन्होंने प्रजामंडल का विकास 3 चरणों में माना है। तो परीक्षा में सीधे इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डॉक्टर MS जैन के अनुसार प्रजामंडल का विकास कितने चरणों में हुआ है? तो 3 चरणों में है। प्रथम चरण जो है वो 1927 से पूर्व का माना जाता है। द्वितीय चरण 1927 से 1938 माना गया है और तृतीय चरण 1938 के पश्चात का माना गया है। अब अपन शुरू करते हैं प्रथम चरण, यानी कि 1927 से पूर्व का जो चरण है उस पर अपन चलते हैं। प्रथम चरण 1927 से पूर्व 1907 में अर्जुन लाल सेठी ने वर्धमान विद्यालय का गठन किया था। और वर्धमान विद्यालय कहाँ पर है? जयपुर के अंदर स्थित है। तो इसी वर्धमान विद्यालय के अंदर क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। क्योंकि ये फैक्ट है, अभी अपन प्रजामंडल पर नहीं पहुंच रहे, पहले इससे पहले की पृष्ठभूमि पर अपन चल रहे हैं, उसके बाद में प्रजामंडल पर चलेंगे। तो 1907 में अर्जुन लाल सेठी ने जयपुर के अंदर वर्धमान विद्यालय का गठन किया था और उसमें क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। आगे देखते हैं। 1907 में ही कन्हैयालाल ढूंढ और गोपाल दास जो थे, इन दोनों ने मिलकर सर्व हितकारिणी सभा का गठन किया था। और इन्होंने 2 विद्यालय स्थापित किए थे सर्व हितकारिणी सभा ने। लड़कियों की शिक्षा के लिए तो पुत्री पाठशाला और अछूतों की शिक्षा के लिए कबीर पाठशाला। तो अपन को ध्यान रखना है 1907 में कन्हैयालाल ढूंढ और गोपाल दास दोनों ने मिलकर सर्व हितकारिणी सभा का गठन किया था। और शिक्षा की व्यवस्था के लिए इन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए पुत्री पाठशाला खोली थी और अछूतों की शिक्षा के लिए कबीर पाठशाला खोली थी। अब चलते हैं 1910 में। 1910 में विजय सिंह पथिक व गोपाल सिंह खरवा, इन्होंने वीर भारत सभा की स्थापना की थी। वीर भारत सभा की स्थापना, वीर शब्द में मात्रा बढ़ी आएगी, वीर भारत सभा की स्थापना की थी। क्रांतिकारियों को धन और शस्त्र उपलब्ध करवाने का कार्य करती थी। वीर भारत सभा क्रांतिकारियों के लिए धन और शस्त्र उपलब्ध कराने का कार्य करती थी। तो इसकी स्थापना 1910 में विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह खरवा ने की थी। 1919 में विजय सिंह पथिक और हरिभाई किंकर, इन्होंने वर्धा महाराष्ट्र के अंदर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी। विजय सिंह पथिक और हरिभाई किंकर ने। अब राजस्थान सेवा संघ का कार्य क्या था? तो रियासतों में चल रहे आंदोलन को गति प्रदान करना। और इसी राजस्थान सेवा संघ ने राजस्थान केसरी पत्रिका का प्रकाशन किया था, जिसका मुख्यालय वर्धा महाराष्ट्र में है और राजस्थान में इसका प्रकाशन अजमेर से होता है। तो अपन को ध्यान रखना है कि विजय सिंह पथिक और हरिभाई किंकर ने वर्धा महाराष्ट्र के अंदर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी? वर्धा महाराष्ट्र के अंदर। तो रियासत इसका कार्य क्या था? राजस्थान सेवा संघ का रियासतों में जो आंदोलन चल रहे थे उनको आंदोलनों को गति प्रदान करना। और एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम था राजस्थान केसरी। इसी राजस्थान केसरी का मुख्यालय जो है वर्धा महाराष्ट्र में था और राजस्थान में इसका प्रकाशन अजमेर से होता था। 1919 में जमनालाल बजाज, गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पथिक, इन तीनों ने मिलकर राजपुताना मध्य भारत सभा का गठन दिल्ली के अंदर किया था। राजपुताना मध्य भारत सभा का गठन 1919 में जमनालाल बजाज, गणेश शंकर विद्यार्थी और विजय सिंह पथिक तीनों ने मिलकर किया था राजपुताना मध्य भारत सभा का गठन। इसके प्रथम अधिवेशन की बात करें, राजपुताना मध्य भारत सभा के प्रथम अधिवेशन 1919 में मारवाड़ी पुस्तकालय चांदनी चौक दिल्ली में हुआ था। और इसका तीसरा जो अधिवेशन है 1920 में
जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में अजमेर में हुआ था। ये अपन को ध्यान रखना है, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है डायरेक्ट। राजपूताना मध्यभारत सभा का गठन कहाँ पर किया गया था? तो दिल्ली में। किस से संबंधित है? कौन कौन से संबंधित है? जमनालाल बजाज, गणेश शंकर विद्यार्थी और विजय सिंह पथिक। इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? 1919 में मारवाड़ी पुस्तकालय, चांदनी चौक, दिल्ली में। और तीसरा अधिवेशन 1920 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में अजमेर में हुआ था। 1927 में जमनालाल बजाज ने चरखा संघ की स्थापना की थी। तो ये फैक्ट है अपन को, जो मुख्य रूप से पहले चरण के लिए अपन को याद रखना है। जमनालाल बजाज ने चरखा संघ की स्थापना 1927 में की थी। अब द्वितीय चरण पर चलते हैं। 1927 से 1938 का समय है। 1927 में बहादुर रामचंद्र राव, इन्होंने अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, इसका गठन किया था बहादुर रामचंद्र राव ने। और बंबई के अंदर इसका गठन किया था, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का। इसके उद्देश्य की अगर अपन बात करें तो इसका उद्देश्य था रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का उद्देश्य क्या था? रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। वही उद्देश्य जो प्रजामंडल आंदोलन का उद्देश्य था। इस अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में उदयपुर में हुआ था, दिसंबर 1945 से जनवरी 1946 के बीच में। इसके अंतिम अधिवेशन की बात करें तो 1948 में पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में इसका अंतिम अधिवेशन जयपुर में हुआ था। 7वां अधिवेशन तो जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में हुआ था उदयपुर में, दिसंबर 45 से जनवरी 1946 में। और अंतिम अधिवेशन 1948 में पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में जयपुर में हुआ था। तृतीय चरण पे चलते हैं अपन 1938 के बाद में। 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था गुजरात के अंदर। इस हरिपुरा अधिवेशन में प्रजामंडल आंदोलन में कांग्रेस की भागीदारी की औपचारिक घोषणा की गई थी। तो हरिपुरा अधिवेशन के बारे में विशेष तौर पर ध्यान रखना है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। 1938 में हुआ था हरिपुरा, गुजरात के अंदर। और इसी अधिवेशन में प्रजामंडल आंदोलन में कांग्रेस की भागीदारी की औपचारिक घोषणा की गई थी। अब चलते हैं अपन सीधे सीधे तौर पर प्रजामंडलों की तरफ। ये पृष्ठभूमि अपन ने जानी इनके बारे में। तो इन्हीं इसी पृष्ठभूमि से सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रजामंडल में, तो पूछे जाएंगे सही। पहला प्रजामंडल देखते हैं अपन, जयपुर प्रजामंडल। 1929 में लाहौर अधिवेशन से प्रेरित होकर, 1929 का लाहौर अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था, उससे प्रेरित होकर 1931 में कर्पूर चंद पाटनी की अध्यक्षता में जयपुर प्रजामंडल का गठन किया गया था। तो जयपुर प्रजामंडल का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? कर्पूर चंद पाटनी की अध्यक्षता में। इसका उद्देश्य क्या था? तो समाज सुधार और खादी का प्रचार करना जयपुर प्रजामंडल का उद्देश्य था। फिर 1936 में जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री इस प्रजामंडल का पुनर्गठन किया था। जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री ने 1936 में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया था। 1938 में इसका प्रथम अधिवेशन जो हुआ उसकी अध्यक्षता जमनालाल बजाज ने की थी। अपन को ध्यान रखना है। तो पुनर्गठन जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री ने किया था। इसका स्टार्टिंग में स्थापना जो है कर्पूर चंद पाटनी ने 1931 में की थी। 1938 में जब इसका प्रथम अधिवेशन हुआ तो उसकी अध्यक्षता जमनालाल बजाज ने की थी। इसी जयपुर प्रजामंडल से संबंधित एक फैक्ट ध्यान रखना है अपन को, जेंटलमैन एग्रीमेंट। ये 1942 में एक समझौता हुआ था जयपुर राज्य के प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के बीच में। जयपुर राज्य के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के बीच में हुआ था। हीरालाल शास्त्री ने जयपुर प्रजामंडल को 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से अलग कर लिया था। इस समझौते के तहत हीरालाल शास्त्री ने जयपुर प्रजामंडल जो था उसको 1942 में जो महात्मा गांधी का भारत छोड़ो आंदोलन था उससे अलग कर लिया था कि हम इसमें भाग नहीं लेंगे। तो फिर इसका विरोध होने लगा जेंटलमैन एग्रीमेंट का। तो इसके विरोध में बाबा हरिश्चंद्र, रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी, हंस डी राय, इन्होंने मिलकर आजाद मोर्चे का गठन किया था और भारत छोड़ो आंदोलन का इन्होंने समर्थन किया था। तो दो धड़े में बट गया है जयपुर प्रजामंडल। एक तरफ तो हीरालाल शास्त्री के अधीन जो संघ था वो आंदोलन से पृथक हो गया भारत छोड़ो आंदोलन से, और बाबा हरिश्चंद्र वाला जो संगठन था जिसमें रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी, हंस डी राय थे, इन्होंने आजाद मोर्चा गठन करके भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया था। दो फैक्ट और है अपने सामने। शेर राजस्थान किसको कहा जाता है? तो जय नारायण व्यास को कहा जाता है। और राजस्थान का जतिन दास बालमुकुंद बिस्सा को कहा जाता है। आगे चलते हैं। अगला जो प्रजामंडल है वो है शाहपुरा प्रजामंडल। इसका गठन 1938 में हुआ था। रमेश चंद्र ओझा और लादूराम व्यास इसके जो संस्थापक है वो माने जाते हैं। रमेश चंद्र ओझा और लादूराम व्यास, इन दोनों के नाम ध्यान रखना है। अब इसकी खास बात ये थी कि प्रथम राज्य जहां पर उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी और इसका गठन जो है माणिक्यलाल वर्मा की प्रेरणा से किया गया था।
सापरा प्रजामंडल का जो गठन है माणिकलाल वर्मा की प्रेरणा से किया गया था। यहाँ पर उत्तरदायी शासन की स्थापना सर्वप्रथम राजस्थान में की गई थी। सापरा प्रजामंडल का अपन ध्यान रखना है। रमेश चंद्र ओझा, लधुराम व्यास, प्रथम उत्तरदायी शासन की स्थापना माणिकलाल वर्मा की प्रेरणा। ये तीन फैक्टर को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। बूंदी प्रजामंडल। बूंदी प्रजामंडल का जो गठन है 1931 में कांतिलाल और नित्यानंद द्वारा किया गया था। 1944 में हरिमोहन माथुर और ब्रज सुंदर शर्मा ने बूंदी राज्य परिषद का गठन किया था। हरिमोहन माथुर और ब्रज सुंदर शर्मा ने बूंदी राज्य परिषद का गठन 1944 में किया। अब चलते हैं जोधपुर प्रजामंडल, जिसको मारवाड़ प्रजामंडल भी कहा जाता है। यहाँ पर जो राजनीतिक चेतना है उसका श्रेय जो है मारवाड़ के अंदर वो चांदमल सुराणा को जाता है। चांदमल सुराणा को मारवाड़ के अंदर राजनीतिक चेतना का श्रेय दिया जाता है। 1934 में जयनारायण व्यास, जिनको शेर राजस्थान कहा जाता था, इसका गठन किया गया था। जयनारायण व्यास द्वारा इसका गठन किया गया था। 1938 में रणछोड़ दास गट्ठानी, इन्होंने मारवाड़ लोक परिषद का गठन किया था। रणछोड़ दास गट्ठानी ने मारवाड़ लोक परिषद का गठन किया था और जयनारायण व्यास ने जोधपुर प्रजामंडल का गठन किया था। 1931 में गणेशी लाल उस्ताद, इन्होंने गरीबों की आवाज नामक एक काव्य संग्रह लिखा था। गरीबों की आवाज। 1931 में जयनारायण व्यास, इन्होंने मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की थी। जयनारायण व्यास ने मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की थी। 1942 में जयनारायण व्यास और बाल मुकुंद बिस्सा के नेतृत्व में 41 सत्याग्रहियों ने जेल में उनके साथ किए गए अत्याचार के विरोध में भूख हड़ताल की थी और इसमें बाल मुकुंद बिस्सा शहीद हो गए थे। ये अपन को ध्यान रखना है। 40 सत्याग्रहियों के साथ जयनारायण व्यास और बाल मुकुंद बिस्सा के नेतृत्व में एक भूख हड़ताल हुई थी, सत्याग्रह हुआ था, उसके अंदर बाल मुकुंद बिस्सा शहीद हो गए थे। जयनारायण व्यास ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था मारवाड़ की अवस्था और पोपाबाई की पोल या पोपाबाई का राज। ये पुस्तक इन्होंने लिखी थी जयनारायण व्यास। मारवाड़ की आवाज और पोपाबाई की पोल, जयनारायण व्यास, इन दोनों किताबों के नाम अपन को ध्यान में रख के चलना है। एक जवाहर दिवस का भी ध्यान रखना है। जवाहर दिवस 16 नवंबर 1930 को मनाया जाता है। अगला प्रजामंडल है जैसलमेर प्रजामंडल। यहाँ पर राजनीति, जैसलमेर में राजनीतिक चेतना का श्रेय जो है शिवशंकर गोपा को, सागरमल गोपा को और रघुनाथ सिंह मेहता को दिया जाता है। तीनों के नाम ध्यान रखना है। शिवशंकर गोपा, सागरमल गोपा और रघुनाथ सिंह मेहता। 15 दिसंबर 1945 को मीठालाल व्यास ने जोधपुर के अंदर जैसलमेर प्रजामंडल का गठन किया था। तो जैसलमेर प्रजामंडल जो है उसका गठन जोधपुर में हुआ था 15 दिसंबर 1945 को और मीठालाल व्यास की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया। सागरमल गोपा ने जो किताबें लिखी उनके नाम है जैसलमेर में गुंडाराज, 1940 में लिखी थी। आजादी के दीवाने और रघुनाथ सिंह पर मुकदमा, ये पुस्तकें सागरमल गोपा की तीनों किताबों के नाम है। महारावल जवाहर सिंह ने सागरमल गोपा को जैसलमेर से निष्कासित कर दिया था। महाराजा जवाहर सिंह, महारावल जवाहर सिंह ने गोपा को 6 साल की जेल के दौरान जेलर गुमान सिंह ने, जो वहां के थानेदार थे, उन्होंने अमानवीय अत्याचार किए थे इनके ऊपर और 1946 में जेल में इन पर मिट्टी का तेल डालकर इनको जिंदा जला दिया गया था, जिससे इनकी मृत्यु हो गई थी। ये अपन को ध्यान रखना है। जब इनकी मृत्यु जेल के अंदर हो गई सागरमल गोपा की, तो इसकी जांच के लिए एक जांच आयोग गठित किया गया था, जिसका जो अध्यक्ष था जांच आयोग था, उसका अध्यक्ष जो है वो गोपाल स्वरूप पाठक थे। तो इसको गोपाल स्वरूप पाठक जांच आयोग भी कहा जाता है। इसके द्वारा इसकी जांच की गई थी। तो गोपाल स्वरूप पाठक जांच आयोग का संबंध किससे है? सागरमल गोपा की मृत्यु की जांच करने से। जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की ओर से जयनारायण व्यास को जांच अधिकारी नियुक्त किया था। जवाहरलाल नेहरू ने भी इनकी मृत्यु की जांच के लिए जयनारायण व्यास को जांच अधिकारी नियुक्त किया था। जैसलमेर रियासत के इतिहास में पहली बार जवाहर दिवस 16 नवंबर 1930 को मनाया गया था। ये अपन को ध्यान रखना। सराड़ा उदयपुर की जो जेल है उसको मेवाड़ का काला पानी भी कहा जाता है। ये भी अपन को ध्यान रखना है। आगे चलते हैं मेवाड़ प्रजामंडल। इसका गठन जो है 24 अप्रैल 1938 को माणिकलाल वर्मा के द्वारा किया गया था। माणिकलाल वर्मा ने 24 अप्रैल 1938 को इसका गठन किया था। इसके प्रथम अध्यक्ष की बात करें मेवाड़ प्रजामंडल की तो बलवंत सिंह मेहता थे। प्रथम उपाध्यक्ष की बात करें तो भूरेलाल भैया थे। और प्रथम अधिवेशन इसका 1941 में उदयपुर के अंदर हुआ था, जिसमें विजयलक्ष्मी पंडित और जेबी कृपलानी ने भाग लिया था इसके प्रथम अधिवेशन में। ये अपन को ध्यान रखना है। प्रथम अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता, प्रथम उपाध्यक्ष भूरेलाल भैया। प्रथम अधिवेशन 1941 में उदयपुर के अंदर हुआ था, जिसमें विजयलक्ष्मी पंडित और जेबी कृपलानी ने भाग लिया था। अगर संबंधित महिला की बात करें कि मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित महिला कौन थी,
तो नारायणी देवी वर्मा थी, ये माणिकलाल वर्मा की पत्नी थी। भूरेलाल भैया, इनको सराड़ा उदयपुर, जिसको मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है, वहां के किले में कैद किया गया था। ये अपन को फैक्ट ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं अपन बीकानेर प्रजामंडल पर। 4 अक्टूबर 1936 को इसका गठन किया गया था मग्गाराम वैद्य की अध्यक्षता में। बीकानेर प्रजामंडल, इसका गठन 4 अक्टूबर 1936 को मग्गाराम वैद्य की अध्यक्षता में कलकत्ता में किया गया था। 22 जुलाई 1942 को रघुवर दयाल गोयल, इन्होंने बीकानेर राज्य परिषद का गठन किया था। ये अपन को ध्यान रखना है। कांगड़ा कांड और बीरबल दिवस, इन दोनों का संबंध भी 17 जुलाई 1946 को था। इनका संबंध बीकानेर प्रजामंडल से माना जाता है। कांगड़ा कांड और बीकानेर बीरबल दिवस, दोनों का बीकानेर प्रजामंडल से संबंध माना जाता है। तो दोनों को ध्यान रखना है, कांगड़ा कांड और बीरबल दिवस। अगला है कोटा प्रजामंडल। 1934 में हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। 1938-39 में नैनूराम शर्मा और अभिनरी ने कोटा प्रजामंडल का गठन किया था। ये अपन को ध्यान रखना है। 1934 में हाड़ौती प्रजामंडल, 1938-39 में नैनूराम शर्मा और अभिनरी ने इसका गठन किया था। करौली प्रजामंडल की बात करें तो 1938 में त्रिलोक चंद महतो ने इसका गठन किया था, करौली प्रजामंडल। अगला है सिरोही प्रजामंडल। 1934-35 में बंबई में, जो राज्य के बाहर है, कुछ प्रवासियों द्वारा इसका गठन किया गया था। 23 जनवरी 1939 को गोकुल भाई भट्ट ने इसकी पुनर्स्थापना की। तो सर्वप्रथम तो इसका गठन सिरोही प्रजामंडल का बंबई के अंदर किया गया था कुछ प्रवासियों के द्वारा 1934-35 में। और 1939 में गोकुल भाई भट्ट ने इसकी पुनर्स्थापना की थी। अलवर प्रजामंडल देखते हैं। 1938 में पंडित हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी लाल मोदी, इन दोनों ने मिलकर अलवर प्रजामंडल का गठन किया था। अलवर प्रजामंडल ने जयपुर प्रजामंडल की तरह भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। तो ये प्रश्न अपन से पूछा जा सकता है परीक्षा में कि किस किस प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। तो एक तो जयपुर प्रजामंडल हो गया और एक अलवर प्रजामंडल हो गया। ये दोनों अपन को ध्यान रखने हैं। अगला है भरतपुर प्रजामंडल। इसकी स्थापना 1938 में रेवाड़ी हरियाणा के अंदर हुई थी। किशनलाल जोशी और मास्टर आदित्येंद्र द्वारा इसका गठन किया गया था। किशनलाल जोशी और मास्टर आदित्येंद्र, भरतपुर प्रजामंडल 1938, रेवाड़ी हरियाणा के अंदर। धौलपुर प्रजामंडल 1936 में कृष्णदत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, इन्होंने धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। किशनगढ़ प्रजामंडल, इसके संस्थापक थे कांतिलाल चौथानी। अपन को सिर्फ संस्थापकों के नाम ध्यान रखना है, ज्यादातर यही पूछे जाते हैं फैक्ट में। डोंगरपुर प्रजामंडल 1944, भोगीलाल पंड्या, जिनको वागड़ का गांधी कहा जाता है, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। बांसवाड़ा 1943, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी और हरदेव जोशी ने इसकी स्थापना की थी। कुशलगढ़ 1942, भंवरलाल सर्राफ ने इसकी स्थापना की थी। तो अपन को ध्यान रखना है, किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कांतिलाल चौथानी, डोंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पंड्या, बांसवाड़ा की स्थापना भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। स्थान भले ही याद नहीं रहे, लेकिन आदमी के नाम अपन को ध्यान रखना है, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, हरदेव जोशी, बांसवाड़ा। कुशलगढ़ की स्थापना भंवरलाल सर्राफ के द्वारा। प्रतापगढ़ की स्थापना 1945 में अमृतलाल पाठक और चुन्नीलाल द्वारा की गई थी। अमृतलाल पाठक और चुन्नीलाल का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो प्रतापगढ़ प्रजामंडल से। झालावाड़ प्रजामंडल 1946 में मांगीलाल भव्य और कन्हैयालाल मित्तल, मकबूल आलम, इन्होंने झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। इस प्रकार से हमारा जो प्रजामंडल आंदोलन है उसकी क्लास अब समाप्त होती है। इसके अंदर जो फैक्ट और तथ्य अपन ने पढ़े उनको आप एज इट इज याद रखें। सीधे तौर पर यही प्रश्न वहां पर पूछे जाएंगे, तो आप इनको आसानी से कर पाएंगे। और आपसे एक गुजारिश है कि आप इस चैनल को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि मैं और भी बेहतर तरीके से आपके लिए कंटेंट उपलब्ध करा सकूं। आज की क्लास के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।